Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here on a nursing file. Today in this video we'll learn about the constipation nursing care plan. This nursing care plan is very useful for you for practical file work or also the university examination purpose. तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान फॉर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट। नर्सिंग केयर प्लान से पहले हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में लर्न करेंगे यहाँ पर। देन हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिपेशन इज व्हेन बाउल मूवमेंट बिकम लेस फ्रिक्वेंट देन नॉर्मल एंड इज अकम्पनीड बाय द डिफिकल्टी और इनकम्प्लीट पासेज ऑफ स्टूल। मीन्स जब जो हमारा स्टूल है ठीक ढंग से पास नहीं हो पाता और जो हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो भी कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो स्टूल है वो इनकम्प्लीट पासेज होता है या डिफ़िकल्ट होता है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट साइन सिम्टम देखते हैं इसमें। द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम करेक्टराइज बाय कॉन्स्टिपेशन एयर इनफ्रिक्वेंट पासेज ऑफ स्टूल, fewer than 3 bowel movement per week, passes of dry hard stool, passes of liquid fecal seepage frequent but non-productive desire to defecate, straining at stool, pain upon defecation, abdominal pain or distension, anorexia, dull headache, nausea and vomiting. These are the defining characteristics of constipation. On the basis of these characteristics we write here the nursing care plan. देखते हैं हमारा जो मुख्य टॉपिक है आज का, नर्सिंग केयर प्लान फॉर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट एयर। नर्सिंग केयर प्लान में हम जो स्टेप्स यूज़ करेंगे उसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशंस, रेशनल एंड एवेल्यूशन जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो। सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो फर्स्ट देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। ईयर पेशेंट सेज दैट आई एम हैविंग एब्डोमिनल पेन एंड पासिंग ड्राई एंड हार्ड स्टूल विद स्ट्रेनिंग। यह सब्जेक्टिव डाटा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। एयर ऑब्जेक्टिव डाटा में absence of bowel sound, large fecal burden confirmed on X-ray, assess vital sign. On the basis of these data we write here the nursing diagnosis. तो यह diagnosis is constipation related to underlying cause. गोल होगा patient will establish or return to normal pattern of bowel functioning. इंटरवेंशन एंड रेशनल देखते हैं यहाँ पर। और इम्प्लीमेंटेशन आप लिख सकते हो इसको। मीन्स जब हम ये प्लान एक्टिंग फॉर्म में लाते हैं तो हम इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा है। दिस इज केवल प्लानिंग फॉर्म एयर। इम्प्लीमेंटेशन को हम इन हॉस्पिटल वर्क में लिखते हैं, तो हमको पेपर में केवल इंटरवेंशन, रेशनल, एवेल्यूशन लिखना होता है, इसलिए हमने ये नहीं लिखा है। फर्स्ट एनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक of 1.5 to 2 liter per day as tolerated. रेशनल होगा इसका adequate fluid intake make the stool softer and easier to pass throughout the large intestine. मीन्स यदि आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन लिखना है तो इसमें एनकरेज का एनकरेज करना है, इंटरवेंशन का एनकरेज उसको एनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक ऑफ 1.5 to 2 liter per day tolerated। इस तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं यदि आप लिखना चाहो तो। नेक्स्ट सेकंड intervention, advise patient to take the recommended dose of dietary fiber of at least 20 to 30 gram daily. Encourage intake of prawn juice, air, rationality, prawn juice, a mild natural laxatives, dietary fiber, increase the bulk formation and facilitate intestinal mobility. Next number third intervention, assist the patient in doing physical activity and exercise. Here रेशनल होगा वॉकिंग एंड माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस दैट प्रमोट डेफिकेशन। नेक्स्ट नंबर फोर्थ इंस्टीट्यूटेड टॉयलेट शेड्यूल और बाउल ट्रेनिंग एज अप्रोप्रिएट। यहाँ पर रेशनल होगा इसका डेफिकेशन इज कंसिडर्ड ए conditional reflect which allow individual to defecate at appropriately at the same time. Next fifth intervention, digitally eliminate fecal impaction। एयर रेशनल होगा डिजिटल रिमूवल और फीकल इम्पेक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग अप हार्ड एंड ड्राई स्टूल दैट रिमेन इन द रेक्टम फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड रिमूविंग देम इन पीसेज। नेक्स्ट नंबर सिक्स इंटरवेंशन होगा एडवाइस टेकिंग
प्रोबायोटिक्स इफ इंडिकेटेड एयर, प्रोबायोटिक्स का रेशनल है प्रोबायोटिक्स में सर्व एज एन अल्टरनेटिव मैनेजमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन। नंबर 7 इंटरवेंशन प्रोवाइड वार्म से बात एज इंडिकेटेड, यहाँ रेशनल होगा द वार्म temperature of the water relax the anal sphincter, relieve painful defecation and minimizes rectal discomfort। नंबर 8 इंटरवेंशन होगा administer enema, phosphate enema, saline, tap water and soap water enema if indicated, जो भी है यहाँ पर रेशनल होगा इसका एनिमा जनरली एक्ट बाई कॉजिंग रेक्टल डिस्टेंशन अलाउिंग इजी एवैक्यूएशन। नंबर 9 इंटरवेंशन देखते हैं, 9 इंटरवेंशन यहाँ पर नंबर 9 एक्सप्लेन द यूज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स एज ऑर्डर्ड, एग्जाम्पल बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव स्टूल सॉफ्टनर्स एक्सेट्रा। या रेशनल होगा लग्जेटिव्स आर रिकमेंडेड व्हेन नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स सच एज बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एंड diet are effective and managing constipation। Next, number 10 intervention perform rectal irrigation if indicated, rectal irrigation if indicated, रेशनल होगा पर रेक्टल इरिगेशन और transanal irrigation is recommended if other less invasive form of bowel management have failed to control constipation। number 11 intervention देखते हैं, refer the patient for surgery if indicated, here रेशनल होगा सर्जिकल इंटरवेंशन सिग्मोइड कोलेक्टोमी, इलियोस्टोमी एंड इलियोरेक्टल एनास्टमोसिस आर एन अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर क्लाइंट विद क्रॉनिक एंड सीवियर कॉन्स्टिपेशन। फ्रेंड्स ये थे हमारे इंटरवेंशंस और ऑन द बेसिस of this goal we provide different types of interventions to patient with constipation। after writing the intervention rational we write in nursing care plan here the evaluation is now patient establishes normal pattern of bowel functioning। ये हमारा evaluation है यहाँ पर, मीन्स जो हमारा गोल था उसको हमने बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस हमने यूज़ किया और एवेल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा केयर प्लान और आप यहाँ से थ्रू दिस पिक्चर इसको लिख सकते हो। यर फर्स्ट इंटरवेंशन, सेकंड इंटरवेंशन, थर्ड फोर्थ इंटरवेंशन, नंबर 5th and 6th इंटरवेंशन यर, number 7th intervention, 8th and 9th intervention, 10th and 11th intervention। तो ये था हमारा केयर प्लान ऑन कॉन्स्टिपेशन। तो फ्रेंड्स आपको आज का केयर प्लान कैसे लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस नर्सिंग केयर प्लान कॉन्स्टिपेशन विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो, मीन्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपके पास हमारे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। थैंक यू।